भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन सोचिए अगर यही किस्से कहानियां ना रहकर आपकी आंखों के सामने हकीकत बन जाए तो। आज की युवा पीढ़ी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते ये जरूरी नहीं कि वो मौजूद ही ना हो। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान की धरती पर बसे एक ऐसे गाँव में जहाँ कहा जाता है कि एक बावड़ी का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि एक प्रेत ने किया था। राजस्थान का जोधपुर रेगिस्तान, किले और बावड़ियों की धरती। यहाँ सैकड़ों साल पुरानी कई बावड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन इन सब में से एक बावड़ी ऐसी है जिसका नाम सुनते ही आज भी लोग सिहर उठते हैं। मारवाड़ के इतिहास में कापड़ा नाम का एक गांव कभी राजपूतों की चंपावत शाखा का निवास स्थान था, लेकिन यहाँ के युवा राजकुमार साधु संतों की साधना में बाधा डालने लगे, उनका अपमान करने लगे। साधुओं का धैर्य टूट गया। क्रोधित होकर उन्होंने राजकुमारों को श्राप दे दिया, जिस भूमि पर तुमने साधना का अपमान किया है वो भूमि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। आसमान गरज उठा और श्राप अपनी जगह ले चुका था। श्राप की बात सुनते ही पूरा गाँव भयभीत हो गया। राजपूत परिवारों ने कापड़ा गाँव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लंबे सफर के बाद वे जिस गांव में बसे उसका नाम था रठासी। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर रठासी एक शांत और ऐतिहासिक गांव था। यहीं निवास करते थे ठाकुर जय सिंह, जिनका महल आज भी गांव की शान है। एक रात ठाकुर जय सिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी लौट रहे थे। सेवक पीछे छूट गए। रास्ता सुनसान था और रात गहरी होती जा रही थी। घोड़ा थक चुका था, प्यास से बेहाल। तभी सामने एक पुराना तालाब दिखाई दिया। ठाकुर साहब घोड़े को पानी पिलाने आगे बढ़े। अचानक अंधेरे में एक साया हिलता दिखा। वो आकृति धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। ठाकुर जय सिंह का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उस आकृति ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस पानी को पी नहीं सकता। प्रेत की आवाज दर्द से भरी थी। ठाकुर जय सिंह ने डर के बावजूद उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। राजा की दयालुता देखकर प्रेत की आंखों में आभार झलक उठा। प्रेत बोला, राजन, आपने मेरी पीड़ा समझी है, मुझसे जो मांगोगे मैं वो पूरा करूंगा। राजा ने कहा, मेरे महल में एक सुंदर बावड़ी बनाओ और मेरे राज्य को समृद्ध बना दो। प्रेत ने शर्त रखी, मैं ये काम दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन रात में काम 100 गुना बढ़ेगा। कुछ ही दिनों में रात को पत्थरों के टकराने की आवाजें आने लगी। दिन में बावड़ी अधूरी दिखती, लेकिन हर सुबह काम आगे बढ़ा हुआ मिलता। गाँव वाले हैरान थे, लेकिन सच्चाई से अनजान। रानी की जिद पर ठाकुर जय सिंह अपना राज बता बैठे। जैसे ही ये रहस्य मानव कानों तक पहुंचा, कुछ बदल गया। उस रात न कोई आवाज आई, न पत्थर हिले। निर्माण हमेशा के लिए रुक गया। बावड़ी अधूरी ही रह गई। आज भी रठासी गाँव की वो बावड़ी खामोश खड़ी है। लोग कहते हैं, अगर राजा ने राज न खोला होता तो ये बावड़ी आज भी पूरी होती। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सच में ये बावड़ी भूत ने बनवाई थी?